ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर मान के 3 सर्कल बनाए और उसका रेडियल सेंटर लिया था। तो सर वो था कि वो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी होता है। सर वो तो सेंट्रॉइड भी हो सकता है। नहीं बेटा, ऑर्थो सेंटर होता है। सर जब सर्कल के साइड को डायमीटर मानेंगे तो फिर वो तो मिड पॉइंट भी हो जाएगा ना। क्या मिड पॉइंट हो जाएगा? जहां से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। अल्टीट्यूड जरूरी थोड़ी है कि मिड पॉइंट पे आके मिले, वो तो स्पेशल केस है ना। जैसे ये है बच्चे, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड ये है और एक एल्टीट्यूड ये है। ठीक है बच्चे। यस सर। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। तो AB को जब डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो D से पास करेगा और E से पास करेगा। यस सर। ठीक है। AC को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, तो F से और D से पास करेगा। ठीक है। यस सर। और इन दोनों सर्किल का यही कॉमन कॉर्ड है, यही रेडिकल एक्सिस है बच्चे, यस सर। यही रेडिकल एक्सिस है। यस। ठीक है। फिर BC को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे ना, तो वो F से पास करेगा और E से पास करेगा। यस सर। तो एक बार ये एल्टीट्यूड बन रहा है कॉमन कॉर्ड, मतलब रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का ये वाला बनेगा यस सर। और इन दोनों का ये वाला बनेगा। तो सर जो हमने AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाया, जरूरी नहीं है ना कि उसका सेंटर E पे ही लाई करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। ओके सर, हाँ समझ में आ गया। मैं उसको एक मान के चल रही थी, मुझे लगा E ही उसका सेंटर होगा तो वो AE नहीं नहीं बोलेगा। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि सेंटर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये रेडिकल एक्सिस जहां पे मीट करता है वही रेडिकल सेंटर होता है, तो रेडिकल सेंटर इस समय जो होगा वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर रेडिकल सेंटर हो जाएगा। थैंक यू सर, आ गया समझ में। टेस्ट तो 17 को है ना? टेस्ट 14 को है सर, 14 को है। 14 को है, तो आज कितना तारीख हो गया? सर आज 10 तारीख है। 10 तारीख है, तो 3 दिन बाद है। तो और कोई 9 डाउट तारीख है? सर, 9 स्ट्रेट, तारीख है। अच्छा स्ट्रेट लाइन में और डाउट आया कुछ? यस सर। बताओ। सर एक डाउट ये था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। ये तो 2-3 बार बताया ना बच्चे। अरे बना नहीं। देख लो, 2 क्वेश्चन है उसमें। ऐसे है बच्चे, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं 0 0, 21,0, 0,21। मतलब ये वाला जो लाइन है x + y = 21 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे? इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हों। ठीक है। तो ये देखो, ये x = 0 है, नेक्स्ट आएगा x = 1 लाइन आएगा, ये वाला पॉइंट 1,0 होगा और इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करोगे तो 1,20 हो जाएगा।
तो इस पे जो पॉइंट आएंगे 1,1, 1,2 से लेके 1,19 आएंगे। इस लाइन पे जो आएंगे टोटल 19 पॉइंट आ जाएंगे। ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट जो होगा वो x इक्वल टू 2 लाइन होगा, तो ये 2,0 होगा और ये 2,19 होगा। तो यहाँ पे 2,1, 2,2 से लेके 2,18 आएगा, मतलब 18 पॉइंट्स आ जाएंगे। ऐसे चलते चले जाओ। यहाँ पे जो लाइन आएगा वो x इक्वल टू 20 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 19 होगा। तो ये 19,0 है और ये 19,2 है, तो इस पे एक ही पॉइंट मिलेगा 19,1, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो 1 से लेके 19 तक का सम हो गया 19 इंटू 20/2, तो 190 पॉइंट्स आ जाएंगे अंदर में, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर होंगे बच्चे। ओके सर। समझ? सिमिलरली एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बी सेक्शन में होगा शायद। ये 41,0 है, ये 0,41 है और ये 0,0 है। ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 41। इसके अंदर इंटीग्रल पॉइंट्स पूछे गए बच्चे। तो ये देखो x इक्वल टू 1 लाइन पे देखो कितने होंगे, ये 1,0, ये 1,40 है। पॉइंट। नहीं, इसमें 1,1 से 1,39 तक आएंगे ना। यस सर। तो पहले पे 39 होंगे, फिर 38 होंगे, ऐसे करके 1 तक होगा। तो 1 से लेके 39 तक हो गए, 39 इंटू 40/2 हो जाएगा, 39 इंटू 20, 780 पॉइंट्स होंगे बच्चे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। और किसी का डाउट स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड? सर ये एक और डाउट है कि if x1, x2, x3 as well as y1, y2, y3 are in GP with the same common ratio, then the points और x. कोलिनियर हो जाते हैं। ओके सर। यही है ना? फिर से बोलो। if x1, x2, x3. x1 कॉमा करके ना। yes sir. x1, x2, x3 as well as y1, y2, y3 are in GP with the same common ratio. जीपी में है विथ कॉमन रेशियो सेम है, मतलब पहला वाला जो है वो x1, फिर x1r स्क्वायर है। दूसरा वाला y1 है, y1r है, y1r स्क्वायर है, यही ना? तो पॉइंट दिया होगा x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 दिया होगा ना बच्चे? बोलो। यस सर यही दिया है। ये 3 पॉइंट के बारे में पूछ रहा होगा, तो पहला वाला जो पॉइंट है उसको एज इट इज रहने दो। दूसरा वाला पॉइंट को लिख लो x1r y1r, और इसको लिख लो x1r स्क्वायर y1r स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए बच्चे। 3 कोलिनियर होने की, या तो एरिया 0 दिखा दो, या ऐसे करो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं ना ए बी सी, तो आप ये दिखा दो कि जो ए बी की स्लोप है वही ए सी की स्लोप है। सर वैसे क्वेश्चन में पूछा यह था कि ये किस पर लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पर, सर्कल पर, एलिप्स पर और ट्रायंगल पर। तो ओबियस है ना, स्ट्रेट लाइन पे होंगे तभी तो कोलिनियर होंगे ना, कोलिनियर होने से स्ट्रेट लाइन पे हो जाएंगे। यस सर। देखो ए बी की जब स्लोप निकालोगे तो y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस करोगे, यस सर। तो ये y1/x1 आ गया, ए बी की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और
स्लोप ऑफ लाइन AC अगर हम निकाल लें, ठीक है ना, यस या सर। BC की स्लोप निकाल लो, क्या दिक्कत है? स्लोप ऑफ BC अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? y1 r स्क्वायर माइनस r, x1 r स्क्वायर माइनस r, ये भी y1 बाई x1 आ गया ना। यस सर। तो ये देखो, ये AB लाइन है और C आपको इस तरह से रखना है कि जो AB की स्लोप है और BC की स्लोप सेम हो जाए। तो पैरेलल बनाने के लिए आप ऐसे तो बना नहीं सकते हो, तो ऐसे ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो इसका मतलब है कि ABC कोलिनियर हो गए, तो ABC विल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट है टेंजेंट एट अ पॉइंट P1 other than 0, 0 on the curve y equals to x cube ये meet the एप्लीकेशन, एक मिनट, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, फिर भी हम समझा रहे हैं जरा, ठीक है? देखो yes क्या sir, है, ऐसे है y इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व ऐसे होता है। ये किसका कर्व है? y इक्वल टू एक्स क्यू का, नोट कर लोगे। कह रहा कि इसके P1 पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाता है जो कि P2 पे मीट करता है। P2 पे टेंजेंट बनाया जाता है तो P3 पे मीट करता है, फिर P3 पे टेंजेंट बनाया जाएगा तो P4 पे मीट करता है, एंड सो ऑन। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि P1, P2, P3, P4 के जो एब्सिसाज होंगे वो GP में होंगे, और उसके बाद दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछा गया है। ऐसी है ना? yes sir, ऐसे ही है। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट किया जा रहा है बच्चे। तो चलो हम P1 पे टेंजेंट बनाते हैं और ये P2 पे मीट कर रहा, पहले इसकी बात करते हैं। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो P1 का हम ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट, ले लेते हैं t, तो y कोऑर्डिनेट TQ हो जाएगा। yes sir, अब क्या करूं, ये लाइन की इक्वेशन लिख लो, स्लोप चाहिए इसके लिए। yes sir, आपने पढ़ा है कि dy बाई dx देता है स्लोप, yes sir, तो y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो dy बाई dx हो गया, 3x square, तो dy बाई dx एट P1 ये 3t स्क्वायर हो जाएगा। yes sir, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 y माइनस टी क्यू इज इक्वल टू स्लोप आ गया 3t स्क्वायर, x माइनस टी लिख सकते हैं। yes sir, जब ये टेंजेंट को और इस कर्व को सॉल्व करोगे तो जब टेंजेंट को और कर्व को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? point of intersection, यानी P2 का कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, yes sir, लेकिन यहाँ पे टच कर रहा तो रिपीटेड रूट आएगा। याद है, जहां टच करता है D0 हो जाता है। yes sir, तो जब इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट एज दिस लाइन टचेज एट दिस पॉइंट तो हमको रिपीटेड रूट भी मिलेगा।
चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू माइनस टी क्यू इज इक्वल टू 3t² एक्स माइनस टी हो गया। ये एक्स माइनस टी x² प्लस t² प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 3t² एक्स माइनस टी, और x माइनस टी कॉमन लेंगे तो x² प्लस एक्स टी, x² प्लस एक्स टी माइनस 2t² इज इक्वल टू 0 होगा। यस सर। अच्छा ये बताओ, x की 3 वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से, 2 वैल्यू यहाँ से। यस सर। अच्छा ये हमको पता है कि यहाँ से इसकी जो x की जो 2 वैल्यू आएगी वो तो t आएगी। यस सर। और t कितने बार आएगा, चूंकि टच कर रहा है तो t कितने बार आएगा? 2 बार। 2 बार। एक बार तो यहाँ से आ गया, यहाँ से भी आएगा। देखो x माइनस टी इसका जरूर फैक्टर बना होगा, इसको आप देखोगे तो ये x प्लस 2t होगा। यस सर। तो यहाँ से x की वैल्यू t 2 बार आ गया और एक बार माइनस 2t आ गया। यस सर। तो बताओगे कि P2 का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो माइनस 2t हो गया। यस सर। y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसमें रख दो, -8t³ ठीक है। यस सर। अब ये देखो, ये P1 पे आपने टेंजेंट बनाया, P2 पे मीट किया, इसका था t कॉमा टी क्यू, इसका आया -2t -8t³ आया। यस सर। अब देखो जब यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो तो वो मीट कर रहा कहाँ पे? P3। P3 पे। तो देखो यही प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। यस सर। जैसे इसका पैरामीटर t था तो इसका आया था -2t आया, वैसे ही अगर इसका t होगा तो इसका क्या आएगा? अगर इसका t मानोगे तो इसका फिर से क्या आएगा? -2t। लेकिन इसका t तो एक्चुअली -2t है, तो इसका क्या आ जाएगा? 4t। -2 ऑफ, ऐसा आता है। इसका x कोऑर्डिनेट आता है -2 ऑफ प्रीवियस पैरामीटर, तो इसका भी आएगा -2 ऑफ प्रीवियस पैरामीटर, तो 4t आएगा। यस सर। और ये आ गया 64t³ आ गया। यस सर। तो बार बार प्रोसेस रिपीट करोगे तो देखो P1 का है t, उसके बाद P2 का -2t है एब्सिसा x कोऑर्डिनेट, फिर 4t आएगा, फिर -8t आएगा, ऐसे चलेगा बच्चे। यस सर। ध्यान से देखो, जो एब्सिसा है वो जीपी में है विथ कॉमन रेशियो, r इन जीपी विथ कॉमन रेशियो बताओ कितना है? -2। -2 है। पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया। यस सर। फिर ट्रायंगल के एरिया की बात है, तो जब कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया लिखने आता है ना, यस सर। तो वहां से एरिया निकाल लोगे। ओके सर। आया समझ में बेटा? यस सर आ गया। दलीशा यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर आ गया। और बताओ किसी का डाउट स्ट्रेट लाइन में? सर एक और डाउट है। शो बोलो। दैट all the chords of the curve 3x² minus y² minus 2x plus 4y which subtend the right angle at the origin pass through a fixed point। ये सब करवाया हुआ बेटा, फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो। ताजुब है, कॉपी रिवाइज नहीं करते। हाँ होमोलाइजिंग सेकंड डिग्री का आवाज बंद ठीक से नहीं आ रही बेटा। सर अब कर लूंगा मैं। सेकंड डिग्री का सर वो होमोनाइज कर लूंगा। हाँ होमोनाइज वाला है ना, हाँ सर कर लूंगा। करवाया है, कॉपी में करवाया है बच्चे। हाँ सर आपने करवाया। कोई ऐसे देख लो, ये है
3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 है ना? यस सर। मान लो ये कोई कर्व है, मान लो ये कॉर्ड है, lx प्लस my इज इक्वल टू 1 है। ये एक कॉर्ड लिया, ऐसे सारे कॉर्ड जो कि ओरिजिन पे एंगल कितना बना रहे हैं? 5/2 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड होंगे, तो सारे कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो फिक्स पॉइंट बताना होता है। तो इसमें क्या किया, इसको इस लाइन के हेल्प से होमोनाइज कर दिया। तो होमोनाइज करेंगे तो ये लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 1 डिग्री की कमी है तो lx प्लस my होगा, माइनस 4y, यहाँ पे भी 1 डिग्री की कमी है तो lx प्लस my होगा बच्चे। x स्क्वायर के साथ आ गया 3 माइनस 2l आ गया, y स्क्वायर के साथ देखो कितना आया, यहाँ पे -1 है और यहाँ से कितना आएगा, माइनस -4m आएगा, और xy का टर्म आएगा वो लिख दो। यस सर। ये होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो प्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड आल्सो थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, एंड इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो 3 माइनस 2l माइनस 1 माइनस 4m ये 0 होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होगा। यस सर। तो यहाँ से 2l प्लस 4m आ गया 2 के बराबर, तो l प्लस 2m हो गया 1 के बराबर। यस सर। इसको देखो और इसको देखो, तो आप कह सकते हो कि ये जो कॉर्ड है कहाँ से पास कर रहा, 1,2 क्लियरली ऑल chords passes through 1,2 which is a fixed point. ओके सर। और कोई डाउट बेटा? No, ठीक है ना, sir. ठीक है ना? यस सर। आगे पढ़ाएं। यस सर। यस सर। देखो बच्चे, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं बच्चे। इस पे 2 पॉइंट ले लिया, a और b ले लिया, इसका पैरामीटर t1 ले लिया तो कोऑर्डिनेट a t1 स्क्वायर 2a t1, और इसका ले लिया a t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक है, यस सर। यहाँ पे टेंजेंट बनाया, यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो a पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे t1y इक्वल टू एक्स प्लस a t1 स्क्वायर। बताया था ना टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, याद है ना? y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं और x को x1 सर। तो ये आ जाएगा बच्चे। ऐसे ही आप b पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तो t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस a t2 स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, माइनस कर देना, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। यस सर। फर्स्ट माइनस सेकेंड, y कोऑर्डिनेट के साथ आ गया t1 माइनस t2 और a t1 माइनस t2 t1 प्लस t2। यस सर। t1 और t2 सेम नहीं है, अलग अलग है।
एज T1 इज नॉट इक्वल टू T2, तो इसको कैंसिल करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a T1 प्लस T2 आ जाएगा। यस सर। तो इसका देखोगे कि y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a T1 प्लस T2 आ जाएगा, और किसी एक में रख देना तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बच्चे। ये आ जाएगा a T1 T2 आ जाएगा, चेक कर लेना। इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है बच्चे, ठीक है? बोलो। Yes, sir. यस सर। याद ऐसे रखते हैं बच्चे, जैसे ये दो पॉइंट है, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लोगे? दोनों का प्रोडक्ट लेके रूट, तो यही वाला है। और ये वाला इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। आई बात समझ में? Yes, sir. मीन्स अगर ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है x3, y3 पे, तो आप लिख सकते हो कि x3 स्क्वायर जो होगा वो x1 x2 के बराबर होगा, एंड y3 जो होगा y1 प्लस y2 होगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. नोट करने वाला ये पॉइंट है जो आगे हम प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे हमने दो पॉइंट लिया था, इसका पैरामीटर T1, इसका पैरामीटर T2, ये है a T1 स्क्वायर 2a T1, ये है a T2 स्क्वायर 2a T2, तो ये वाला आया a T1 T2, a T1 प्लस T2 आया है बच्चे। Yes, sir. अब ये देखो, इसको इससे मिला दो, इसका मिडिल पॉइंट बताओ क्या आएगा? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो y plus 82 square divided by 2 और 82 81 plus T2। ध्यान से देखो कि इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम आया है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि कॉर्ड के मिड पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जो लाइन होगा एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ये जो लाइन होता है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। आई बात समझ में? यस सर। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा, ये प्रॉपर्टी में हम यूज करेंगे। देखो ना, किसी का अगर दो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर सेम हो गया तो ये इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया ना। यस सर। तो ये हम यूज करेंगे बच्चे, इसको ध्यान से याद रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, पैराबोला पे 3 पॉइंट ले लिया,
ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस पे 3 पॉइंट ले लिया बच्चे, ए बी सी ले लिया। इसका पैरामीटर T1 मान लिया, इसका T2 मान लिया, इसका T3 मान लिया। पैरामीटर कोऑर्डिनेट समझ गए ना? ए पे टेंजेंट बनाया गया, बी पे टेंजेंट बनाया गया, सी पे टेंजेंट बनाया गया। तो टेंजेंट से ये ट्रायंगल बन गया बच्चे। यस सर। ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट क्या है? क्या लिखें ये पॉइंट को? A T1 T2 A T1 plus T2। ठीक है, ये पॉइंट क्या लिखे? ये किसका इंटरसेक्शन है? A T1 T3 A T1 plus T3। तो ऐसे ये तीनों पॉइंट लिख लोगे। यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, जरा देखना, तुम्हारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, दिशा पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। यस सर। और ऐसे ट्रायंगल का पूछा गया ऑर्थो सेंटर, आप याद रखोगे, ऐसे ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। ओके सर। 3 पॉइंट आपने लिया, तीनों पे टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। सेकंड ये है कि ये जो ट्रायंगल बना और बाहर जो ट्रायंगल बना, उनके एरिया का रेशियो 2 आता है। इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1/A2 कितना आता है? 2 आएगा। और तीसरी पॉइंट, इस 3 पॉइंट से जो सर्किल पास करेगा वो ओबीएस से इस पैराबोला के फोकस से पास करता है। ओके सर। ये 3 प्रॉपर्टी हमको प्रूफ भी करना है, याद भी रखना है। आपने पैराबोला पे 3 पॉइंट लिया, तीनों पे टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। इसका सरकम सर्किल कहाँ से पास करेगा? फोकस। फोकस। और ये एबीसी जो ट्रायंगल है और बाहर डीईएफ अगर ट्रायंगल है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना? 2 के बराबर होगा। आईटी में आया हुआ, इंटीजर में क्वेश्चन आया हुआ, 3 पॉइंट दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, एरिया का रेशियो पूछा गया। जिसको रिजल्ट याद है तुरंत 2 मार देगा, वरना बनाना पड़ जाएगा। ठीक है? यस सर। जरा समझिए इस बात को। बाहर वाला जो ट्रायंगल है डीईएफ, उसके वर्टिसेस ऐसे हैं, A T1 T2 A T1 plus T2। इसका नाम D E F दे देते हैं। A T2 T3 A T2 plus T3। और ये वाला क्या है? T1 T3 A T1 plus T3। अच्छा, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखना, जैसे ये वाला जो एल्टीट्यूड है, जरा ध्यान से देखना, ऑर्थो सेंटर के लिए 2 एल्टीट्यूड को सॉल्व करना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट है और ये T2 और T3 का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, और ये T1 और T3 का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। अच्छा, ये जो एल्टीट्यूड है, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या जरूरी है? एक पॉइंट और स्लोप चाहिए इसका। ये देखो, ये T3 पे क्या है? टेंजेंट है। यस सर। तो टेंजेंट की स्लोप तो 1/T3 होती है। यस सर। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? -T3। -T3 हो जाएगी। ठीक है, चलो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं।
जैसे ये वाला एल्टीट्यूड ले लिया, इसकी स्लोप 1/T1 है, तो इसकी क्या हो गई? माइनस T1। और ये पॉइंट पता है तो ये एल्टीट्यूड लिख लोगे। यस सर। Yes, sir. वही काम यहाँ पे करना है बच्चे। ये वाला जो होगा ये एल्टीट्यूड, तो इसकी स्लोप जो आएगी वो -T3 आएगी। और मान लो ये ले लेते हैं, इसकी स्लोप क्या आएगी? T2 T3 है ना, तो इसमें आएगा -T1 आएगा। आई बात समझ में? यस सर। दिक्कत लगे तो क्या करना, यहाँ पे y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस लेके इसकी स्लोप निकाल लेना, फिर इसकी अपने आप निकल जाएगी। तो पहला एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लेते हैं, y - a T1 + T2, स्लोप में -T3 आया, x - a T1 T2 आ जाएगा बच्चे। यस सर। तो यहां से आ गया y + T3x, और ये इधर ले गए a T1 + T2, और ये वाला हो गया a T1 T2 T3 हो गया। यस सर। ये वाले में T3 आया और यहाँ T1 T2 आया, और ऐसे दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ T1x हो जाएगा और यहाँ पे T2 + T3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a T1 T2 T3 ही होगा। समझ में आया बच्चे? यस सर। फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, अगर दोनों एल्टीट्यूड को सॉल्व कर रहे तो x के साथ T3 - T1 आ गया। यस सर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये वाला a T2 भी कैंसिल होगा, तो a T1 - T3 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -a आ जाएगी। यस सर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स x = डायरेक्ट्रिक्स पे होगा बच्चे। क्लियरली ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? लाइज ऑन x = -a डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। यस सर। आप ये भी कर सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। फॉर्मूला याद है ना? इसका एरिया का नाम दे देते हैं Δ1। एरिया कैसे निकालते हो? जब तीनों कोऑर्डिनेट पता होता है, एक तो तरीका है डिटरमिनेंट मेथड। शूलेस फॉर्मूला। हाँ शूलेस फॉर्मूला। हाँ, जो भी आप फॉर्मूला का नाम दिए हो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना, हाफ x1 के साथ y2 - y3, ऐसा पढ़ा है ना? यस सर। Yes, sir. और डिटरमिनेंट फॉर्म में भी देखो, डिटरमिनेंट भी तुमको बताया हुआ था, ऐसे याद रखना। ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, तो एरिया का फॉर्मूला आप कहते हो हाफ x1 के साथ y2 - y3, x2 के साथ y3 - y1, और x3 के साथ y1 - y2। पढ़े हो ना ऐसा? यस सर। इसका मॉड, या ऐसे कहते हो हाफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस पूरे का मॉड। इसको ओपन करके देखो, इस कॉलम के अलोंग अगर ओपन करोगे तो यही चीज बनेगा, चेक कर सकते हो। यस सर। इस कॉलम के अलोंग अगर इसको ओपन करो तो यही वाली वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, जब ये तीनों पॉइंट पता है तो एरिया लिख सकते हो। यस सर।
एरिया A1 क्या लिखें, हाफ बाद में मॉड लगा देना। एक में आएगा A T1 स्क्वायर, A T2 स्क्वायर, A T3 स्क्वायर, 2AT1, 2AT2, 2AT3, 1 1 1 आएगा। यस सर। यहां से A कॉमन ले लेना, यहां से 2A कॉमन ले लेना, तो बाहर क्या आ जाएगा, A square. A स्क्वायर। और ये आ गया T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, T1 T2 T3, 1 1 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये देखो, जैसे ये 5 6 7 2 है, तो इसकी वैल्यू 10 माइनस 42 आ गई, माइनस 32 आ गया। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब ये वाले को यहाँ पे ले आए, तो ये प्लस हो जाती है। सर। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इसको अगर मान लो इसके साथ इंटरचेंज करें तो आगे माइनस आ जाएगा। यस सर। फिर इंटरचेंज करोगे तो एक्चुअली क्या है, एरिया तो यहाँ पे मॉड है ना पूरे का, यस सर। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, एरिया A स्क्वायर 1 1 1 T1 T2 T3 T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर लिख सकते हो। क्योंकि अगर इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे आगे माइनस आ जाएगा, फिर इंटरचेंज करोगे माइनस आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते, मॉड है ना पूरे का। बोलिए बच्चे। यस सर। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2 जीरो लाके। आपको ये बता दे 1 1 1 आता है, ABC आता है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। यस सर। कैसे आया जरा ये देख लो, 2 जीरो ले आते हैं, R2 में क्या करो, R2 माइनस R1 कर दो, और R3 में भी R3 माइनस R1 कर दो। तो क्या होगा, 1A स्क्वायर, यहाँ जीरो आ गया, ये B माइनस A, ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 0 C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया तो 1 के साथ ही आएगा B माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C माइनस A। B माइनस A, C माइनस A कॉमन हो गया, यहाँ C प्लस A बचा, और यहाँ पे B प्लस A बचेगा, तो B माइनस A, C माइनस A, और ये हमारे पास C माइनस B आ गया। इसका माइनस और इसका माइनस एडजस्ट करके A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A लिख सकते हैं। यस सर। कभी भी ऐसा फॉर्म आए 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये लिखते हैं बच्चे। तो जो अंदर वाला ट्रायंगल है ना, उसका A स्क्वायर, और उसमें क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसका मॉड। आया बच्चा समझ में? यस सर। ऐसी बाहर वाले ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे ना, तो इसमें A स्क्वायर बाई 2 आता है, बाकी वही टर्म आता है। हम क्या कह रहे हैं, जैसे A2 जब निकालोगे ना, तो हाफ, अब x कोऑर्डिनेट में आ गया A T2 T3, A T1 T3 है मान लो, या इसको T1 T2 कर दो, T2 T3 कर दो, T3 T1 कर दो, और यहाँ पे A T1 प्लस T2,
A T2 plus T3 A T3 plus T1 1 1 1, इसी का मॉड आएगा बच्चे, आएगा। कोऑर्डिनेट पता है तो आपने लिख लिया। यस सर। अब यहां से देखोगे ना, a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसका a कॉमन ले लोगे, इसका a कॉमन ले लोगे, T1 T2 T2 T3 T3 T1 T1 plus T2 T2 plus T3 T3 plus T1 1 1 1, ज्यादा से ज्यादा मॉड आएगा बच्चे, 2 जीरो ले आना। कैसे? R2 में R2 माइनस R1 कर देना और R3 में R3 माइनस R1 कर देना। एक्सपेंड करोगे तो फाइनली यही आएगा, a स्क्वायर बाई 2 T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1, इसका मॉड। तो जब एरिया का रेशियो लोगे ना बच्चे तो वो 2 के बराबर आ जाता है। एक बार आईटी में सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूफ करो कि दोनों के एरिया का रेशियो 2 होगा, तो ये पूरा दिखाना पड़ता था उस समय। अब हम इसको रिजल्ट की तरह यूज करते हैं। सर फिर ये तो काफी लंबा हो जाता होगा। क्या सर फिर तो ये काफी लंबा हो जाता होगा तो सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी 10 ही आते थे ना, यस सर। क्वेश्चन भी 10 ही आते थे बच्चे। फिर ओके सर। आपको रिजल्ट याद रखोगे कि एरिया का रेशियो 2 के बराबर होता है। कैसे sir. करके पूछा गया वो देखो, हम तुम्हें दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें कोनिक सेक्शन निकालोगे। कोनिक सेक्शन में इंटीजर में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कंसीडर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, delta 1 be the area of triangle formed by the end point of its lattice rectum and the point P, half comma 2। यहाँ पे एक पॉइंट है हाफ कॉमा 2 और लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट ले लिए गए। लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट क्या होते हैं? a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2a, याद है? यस सर। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या लिख लें? 2, 4, 2, माइनस। तो ये 3 पॉइंट ले लिया गया, ठीक है। डेल्टा 1 इसका एरिया है, एरिया आप निकाल भी सकते हो कोऑर्डिनेट पता है तो। और डेल्टा 2 भी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ड्राइंग टेंजेंट एट पी एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पे टेंजेंट बनाया गया, यहाँ पे टेंजेंट बनाया गया, ये दोनों पॉइंट का टेंजेंट तो यहाँ पे मीट करेगा और इसका टेंजेंट मान लो ऐसे करके मीट किया, तो ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया का नाम इसने डेल्टा 2 दे दिया और क्वेश्चन में डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 पूछा, तो आप डायरेक्ट आंसर 2 बता सकते हो। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के ये 3 पॉइंट निकालोगे, है ना भाई। इस ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे, फिर रेशियो निकालोगे, समय लग जाएगा। रिजल्ट पता है तुरंत बना सकते हो। प्रूफ हमने सामने दे दिया है, याद रहेगा। सर ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये जब 3 पॉइंट पता है ना तो आप जो सर्किल बनाओगे ना तो देख सकते हो कि फोकस उसको सेटिस्फाई करेगा, ये आप खुद से प्रूफ कर सकते हो। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हमने बताया टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में। फोकल कॉर्ड,
ये पैराबोला ले लिया बच्चे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस है a,0, यहां से पास करता हुआ कोई भी लाइन फोकल कॉर्ड होगा। दिमाग में ये मत रखना कि as और bs बराबर होगा, वो तभी होता है जब लेटस रेक्टम होता है। मान लो इसका पैरामीटर t1 है, इसका पैरामीटर t2 है। याद रखना फोकल कॉर्ड के इंड के पैरामीटर में रिलेशन ये होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये है a t1 स्क्वायर 2a t1 और ये है a t2 स्क्वायर 2a t2। इसकी स्लोप जो होगी, कॉर्ड की स्लोप, y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस होगा बच्चे। यस सर। कॉर्ड की स्लोप होती है 2/t1 प्लस t2। कोई भी कॉर्ड रहेगा उसकी स्लोप ये होगी। हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चे। ये पॉइंट ले लिए, स्लोप ये है, लाइन की इक्वेशन लिख लिया, y माइनस 2a/t1, ये पॉइंट ले लिया। स्लोप की जगह ये आ गया, x माइनस a/t1 स्क्वायर लिख सकते हैं सर। Yes, ये sir. तो कॉर्ड की हो गई, लेकिन ये तो फोकल कॉर्ड है, ये तो कोई भी कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा। यस सर। एज इट passes through a,0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. यहां से ये -2a/t1 और इसका a निकाल के ऐसे आ गया। यस सर। यहाँ का 2a और यहाँ का 2a कैंसिल, तो -t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 इज इक्वल टू 1 - t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 t2 -1 के बराबर आ गया। यस सर। तो फोकल कॉर्ड अगर होता है तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि पैरामीटर का प्रोडक्ट क्या होगा, -1. -1। -1 होगा। ये याद रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये फोकल कॉर्ड हमने ले लिया AB। इसका पैरामीटर t1 ले लिया, इसका पैरामीटर t2 ले लिया, तो हमारे पास t1 t2 तो -1 है। बोलो बच्चे, बताओगे t1 पे टेंजेंट की स्लोप कितनी? 1/t1। और b पे टेंजेंट की स्लोप कितनी? 1/t2। चलो ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट बताओ। -1। ये आ गया 1/t1 t2 और t1 t2 -1 है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। इसका मतलब ये एंगल कितना? 2 π/2। 5/2। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स। ये इसके डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो याद रखना कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जब भी टेंजेंट बनाओगे ना, तो वो कहाँ पे मीट करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। और डायरेक्ट्रिक्स से जब भी आप दो टेंजेंट बनाते हो तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। तो जब ऐसे डायरेक्ट्रिक्स पे आपने ये पॉइंट लिया, यहाँ से दो टेंजेंट बनाओगे, तो ये भी दिमाग में याद रखो कि ये जो दोनों पॉइंट होंगे वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होंगे। पहले आपसे कहा था कि डायरेक्ट्रिक्स से जब भी दो टेंजेंट बनाते हो तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपको क्या ऐड करना है कि ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो कौन से पॉइंट होते हैं? फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज। हाँ, एंड पॉइंट होते हैं। याद रहेगा। यस सर। यहाँ पे आप ये भी देखो,
ये 90 डिग्री बन रहा है और ए बी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट। डायरेक्ट्रिक्स को हो टच जाएगी। करेगा। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर हम सर्किल ड्रॉ करें ना बच्चे, तो वो किसको टच करता है? डायरेक्ट्रिक्स। ये भी नोट करना है। सर्किल described on focal chord as diameter touches डायरेक्ट्रिक्स। याद रहेगा बच्चे? यस सर। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के जब भी सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। अच्छा, फोकल कॉर्ड के केस में ऐसे भी ले सकते हो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये ए है, ये बी है, ये मान लो फोकस है। मान लो इसका पैरामीटर टी ले लिया तो कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होगा। यस सर। अच्छा, इसका पैरामीटर टी है तो इसका क्या होगा? -1/t। -1/t इसका पैरामीटर हो गया, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? टी की जगह -1/t रखोगे तो a by ए। t square minus 2a by t। तो याद रखना फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें ऑलरेडी यूज किया हुआ है t1 t2 इक्वल टू -1। अगर आप t1 t2 लेते हो तो अलग से लिखना पड़ेगा t1 t2 इक्वल टू -1। दूसरा आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, बोलिए। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे कोई पॉइंट हमने लिया x1, y1, ये फोकस है। बताओगे फोकस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो a plus x1। a प्लस x1, वेरी गुड। कोई आदमी कहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, कोई कहेगा डिफिनीशन से निकाल लेते हैं बच्चे। कहेगा कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होती है? बराबर। तो PS जो होगा वो PM के बराबर होगा, और PM हो गया, ये वाला A है और ये वाला x1 है, तो A प्लस x1 हो जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो फोकस से डिस्टेंस A प्लस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसको याद रखना है बच्चे। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, ये देखो। फोकस जो है इस फोकल कॉर्ड को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, AS और BS में। हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ AS एंड BS की बात करेंगे। कोई बताएगा दो नंबर A और B का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab by a plus b। या 2/1/AS प्लस 1/BS लिख सकते हैं। यस सर। जैसे A और B का हार्मोनिक मीन होता है 2/1/A प्लस 1/B, जिसको आपने कहा 2AB/A प्लस B। वैसे AS और BS का ये हार्मोनिक मीन हो गया। यस सर। तो ये 2/1, ये देखो AS, ये पॉइंट पैराबोला पे है तो फोकस से डिस्टेंस हो जाएगा इस फॉर्मूला से A प्लस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। यस सर। ये भी पॉइंट पैराबोला पे है तो फोकस से डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। यस सर। तो देखोगे एलसीएम लेके देखो तो ये 2a के बराबर आ जाता है। लेंथ ऑफ
सेमी लैटस रेक्टम। आई बात समझ में? ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फोकल कॉर्ड है। तो आपको याद रखना है कि 1/as प्लस 1/bs कितने के बराबर? 2a 1/2 1/a के बराबर बच्चे। अगर 2 कैंसिल करोगे और लिखोगे तो ऐसे आएगा। और as और bs का हार्मोनिक मीन याद रखोगे लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम के बराबर होता है। ये किसी भी पैराबोला में होगा बच्चे, याद रहेगा ये रिजल्ट। Yes, sir. as और bs का हार्मोनिक मीन लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम के बराबर होता है। फोकल कॉर्ड के इंड पॉइंट पे जब भी टेंजेंट बनाओगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? π/2। और वो जाके डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। इस पैराबोला के लिए कॉर्ड की स्लोप होती है 2/t1 + t2। फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 कितना होगा? -1 होगा। -1। दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन लिखने आना चाहिए। दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन लिखने आना चाहिए। पैराबोला पे 3 पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो जो बाहर ट्रायंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। जो बाहर ट्रायंगल बनेगा उसका सर्कम सर्किल फोकस से पास करेगा। जो बाहर ट्रायंगल बनेगा, जो अंदर ट्रायंगल बना है, अंदर वाले का जो ट्रायंगल का एरिया होता है बाहर वाले का डबल होता है। ये सब याद रहेगा बच्चे? यस सर। चलिए यहाँ तक रिवाइज कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।